Hello friends, myself Rajeshwari Nile and I am from Bhagavad Academy. Today I would like to teach you about the English subject and it is for the 8th class. ओके CBSE. तो ये जो लेसन आपको दिया गया है यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री बुक में का लेसन है. दिस ईयर यू हैव टू फेस 2 बुक, यू नो वेरी वेल. ओके, दिस इज़ अ सप्लीमेंट्री बुक और रीडर बुक भी इसको कहा गया है. तो अवर फर्स्ट लेसन इज हाउ द कैमल गॉट हीज हम्प. दिस इज द नेम ऑफ अवर लेसन. व्हाट इज इट इन द फर्स्ट पार्ट. देखो यहाँ पर एनिमल का डिस्क्रिप्शन दिया है और एनिमल को ह्यूमन बीइंग कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन को एनिमल्स का बहुत यूज़ होता है. ये पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर इस लेसन में दिया गया है. You know very well camel, ऊँट. Okay, the world had just begun. The animals were working for humans. देखो पुराने ज़माने से जब वर्ल्ड क्या हुआ था, बिगन हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी, तभी एनिमल काम करते थे, ह्यूमन को हेल्प करते थे. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग. अभी कौन से एनिमल्स वर्क करते हैं, जैसे खेत में बफेलोज है, बैल है, मतलब ऑक्स है, ये क्या करते हैं, काम करते हैं, बराबर है. देन डोंकी है. ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक लेजी एनिमल था. लेजी समझता है आप लोगों को. लेजी मतलब बहुत ही आलसी था, वो कुछ भी नहीं करता था और बस क्या कहते जाता था, हम ऐसा कहते जाता था. इवन द क्लेवर जीन वॉज एट हिज विट्स एंड. लेकिन आखिरी में एक जीन रहता है, मतलब सबसे होशियार, बराबर है, वो आखिरी में उसकी होशियारी चलाता है और इसको कैसा, कैमल को कैसा हम करने को ये करता है, ये अपने को इस लेसन में दिया है. तो देखते हैं लाइन बाय लाइन व्हाट इज इन द लेसन. इन द बिगिनिंग में देखो क्या है, व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वेयर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. स्टार्टिंग में ही जब वर्ल्ड क्या हुआ, न्यू, अभी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड की, तभी एनिमल ह्यूमन के साथ, ह्यूमन के लिए काम करते थे. कौन काम करता था ह्यूमन के लिए? एनिमल्स. ओके, देयर वॉज अ कैमल, उसमें एक कैमल भी था. एंड ही लिव इन द मिडल हाउलिंग डेजर्ट. लेकिन वो किस में रहता था? डेजर्ट में रहता था, कि वहाँ पर रेती रेत है, बहुत हाउलिंग डेजर्ट है, गर्मी बहुत हो रही थी, ऐसे मिडल हाउलिंग डेजर्ट में वो रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, और वो काम करने को बिल्कुल कभी भी रेडी नहीं रहता था. ही एट अ स्टिक्स, वो क्या खाता था, क्योंकि वहाँ पर हाउलिंग डेजर्ट है, वहाँ तो हरी पत्तियाँ, ग्रीन घास वगैरह ये तो नहीं मिलती थी. फिर क्या खाता था? लकड़ियाँ खाता था, स्टिक्स. थ्रोन खाता था, मतलब कांटे वाली जो भी रहेंगी वो खाता था. पिकल्स खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम. और जब कोई भी उसके साथ बात करने के लिए जाता था तो क्या कहता था? ओनली जस्ट हम एंड नो मोर. कुछ भी नहीं, ओनली हम ऐसा करते रहता था. अभी क्या हुआ देखो आगे. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. शुरू में तो क्या हुआ, हॉर्स गया उसके पास मंडे मॉर्निंग को, विथ अ सैडल ऑफ हिज बैक एंड सेड. गया वहाँ पर हॉर्स उसके पास और बोला, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उठ बोले, और हमारे जैसा काम कर तू भी, और रेस्ट भी करने को मिलेगी, फिर थक जाएंगे तो रेस्ट भी करेंगे. ओके, हम सेड द कैमल. कैमल ने कुछ भी आंसर नहीं दिया. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. फिर इसने कुछ भी आंसर नहीं दिया. फिर ये जो एनिमल्स थे, वो एनिमल्स किसको बताने के लिए जाते थे? जो मैन लोग उनके साथ रहते थे, मतलब जिनके लिए ये काम करते थे, उनको बताने को गया हॉर्स. हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. उसके बाद उसके पास कौन आया? डॉग आया. ओके, उसके यहाँ पर मतलब माउथ में क्या था? स्टिक्स थी. और उसने उसको बोला, क्या बोला डॉग ने? कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. चल बोले, हमारे जैसा तू भी काम कर. कैमल का कोई आंसर नहीं. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. वो कैमल भी हम करके वहाँ पर स्टॉप हो गया. फिर डॉग वहाँ से चला गया. कहाँ चला गया डॉग? मैन के पास गया. नेक्स्ट क्या हुआ? प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम
उसके बाद उसके पास कौन आया, फर्स्ट कौन आया था, हॉर्स आया था, सेकंड कौन आया था, डॉग आया था, फिर थर्ड कौन आया, बैल आया विथ अ यॉक ऑन हिज नेक, उसके नेक में क्या है, यॉक था। एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस। प्लग करना मतलब समझता है आपको, मतलब खेत में काम करने के लिए बैल का यूज़ करते थे, बराबर है, नांगर उसको बोलते हैं। बोले मेरे जैसा तू भी काम कर, चल खेत में। हम सेड द कैमल, कैमल के पास कुछ भी आंसर नहीं था, कैमल ओनली क्या कर रहा था, हम कर रहा था। एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, इसी तरह से ऑक्स भी चला गया वहाँ से, किसके पास गया ऑक्स, वो मैन के पास चला गया। फर्स्टली कौन आया था, हॉर्स आया, देन कौन आया, डॉग आया, फिर उसके बाद कौन आया, ऑक्स आया। तीनों को भी कैमल ने क्या आंसर दिया, ओनली कैमल सेड हम। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द डे, फिर लास्ट में डे का जब एंड होता है, द मैन कॉल्ड द हॉर्स द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, फिर जो मैन था उसने बुलाया, किनको किनको बुलाया, जो इन तीनों को बुलाया। कौन तीन थे वो, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, इनको बुलाया और कहा 3 आई एम सॉरी फॉर यू। बोले तीनों भी इधर आओ। देखो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, एक मैन वहाँ पर बैठा है और तीनों ये एनिमल्स उसके सामने खड़े हैं, दिख रहा है आपको। तो बोले 3 लोगों को बुला के बोल रहा है कि आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे माफ़ करना बोले आप तीनों ने, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर कांट वर्क, ये हम्प कुछ भी काम नहीं कर रहा है, एंड ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और अभी ये यहाँ पर ही है। ओके, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो इसलिए मैं उसको अकेला ही छोड़ के चला जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और इसके लिए अपन उसको यहाँ पर छोड़ के जाएंगे, इसके कारण आपको आपका काम डबल करना पड़ेगा, मतलब दुगना करना पड़ेगा, इसीलिए आई एम सॉरी। किसने किसको कहा, मैन ने वो तीनों एनिमल्स को कहा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री। अभी ऐसा यदि अपने कोई किसी ने कहा कि चल तेरा फ्रेंड काम नहीं कर रहा है तो तेरे फ्रेंड का काम डबल टिबल तुझे करना है, चाहे वो कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, अपने को क्या आएगा, गुस्सा आएगा। वैसा गुस्सा इसको, ये तीनों भी फ्रेंड्स को आता है। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के साइड में उन्होंने एक पंचायत रखी, मतलब सभा रखी वहाँ पर। एंड द कैमल क्वेम चूइंग कट एंड लाफिंग एट देम, लाफ्ड एट देम। कैमल वहाँ पर आया, चू करते करते, चू समझता है ना आपको, मतलब खाते हैं और उसके बाद में वो माउथ में और लाते, उसको च्यूइंग कट ऐसा कहा जाता है, मतलब रवंथ करना। वैसा करते करते आया और हंसकर चला गया। देन ही सेड, उसका ये फेमस हम, एंड वेंट अवे अगेन, ऐसा करके वो वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर कम अलॉन्ग द जिन who was a charge of her desert rolling in the cloud of dust। फिर ऐसा वहाँ पर पंचायत में हो रहा था, तभी वहाँ पर कौन आया, फिर जीन आया। जीन मतलब कौन है, तो पूरे डेजर्ट का वो कौन था, चार्ज उसके पास था, मतलब पूरे डेजर्ट में कुछ भी हुआ तो किसके पास कंप्लेंट जाती थी, जीन के पास कंप्लेंट जाती थी। देखो स्पेलिंग इसका डी से स्टार्ट हो रहा है, तो अलग प्रोनाउंसिएशन मत करो, उसका प्रोनाउंसिएशन जीन करना है। अब एक क्लाउड का डस्ट था बहुत बड़ा, मतलब ऐसा बहुत बड़ा क्लाउड आया और उसमें ये जीन आया। देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको कैसा है वो जीन। ओके, जीन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इट इज राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, आइडियल, आइडल बोलते हैं उसको। फिर हॉर्स ने उसको कहा कि बोले जीन देखो, यदि किसी ने ऐसे कहाँ पर भी ऐसे आइडल रहना अच्छी बात है क्या, मतलब ऐसे आलसी होना अच्छा है क्या, सर्टनली नॉट सेड द जीन। जीन ने क्या आंसर दिया, बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, फिर ऐसे ही तुम्हारे इस डेजर्ट के मिडल में एक थिंग ऐसी है विथ लॉन्ग नेक, उसकी नेक क्या है, बहुत ही लॉन्ग है, उसके लेग भी क्या है, बहुत ही लॉन्ग है, ऐसी एक थिंग है। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग से उसने कुछ भी, नो स्ट्रोक आ रहा है ध्यान में, कुछ भी काम किया नहीं है, 5% नहीं, 2% नहीं, 1% नहीं।
यू वॉन्ट ट्रॉट, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, वो डायरेक्टली क्या बोल देता है, हम बोल के छोड़ देता है वहाँ पर। ओके, यू सेड द जीन विस्लिंग, फिर जीन ने सीटी मार के खुद को कहा, ओके वो कौन होगा, दैट इज़ माई कैमल। उसने श्योरली उसको पहचान लिया, क्योंकि कैमल, वहाँ का वो कैमल फेमस ही था कि वो बहुत ही कैसा था, आलसी था। वट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कहता है बोले इसके बारे में, ही से हम्प एंड ओंट प्लग, उसने उस दिन कुछ भी नहीं किया, प्लगिंग भी नहीं किया, और बस हम्प करता है। सेड द ऑक्स, किसने कहा, ये ऑक्स ने कहा। वेरी गुड सेड द जीन, फिर जीन ने कहा बोले ठीक है जाने दो, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, बोले मैं उसको पढ़ाता हूँ कि हम्प क्या होता है, थोड़ी देर आप क्या करो बोले, ये करो, थोड़ा वेट करो, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये हम्प कहेगा कि नहीं कहेगा। ऐसा आई विल हम्प हिम मतलब आई विल डील विथ हिम अप्रोप्रिएटली, आई विल सेटअप हिम राइट, मतलब मैं उसको सही रास्ते पर बराबर लगाऊंगा, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय दो, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन, ऐसा मुझे समय दो। ऐसा जीन ने पूरे वो एनिमल्स जो थे वहाँ पर, हॉर्स था, डॉग था और ऑक्स था, इनको बताया। और यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट, इंटरेस्टिंग है ना, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या होता है, फिनिश होता है। आपको सभी को ध्यान में आ गया क्या था फर्स्ट पार्ट में, एनिमल की स्टोरी है, छोटे बच्चों की स्टोरी है, इसलिए बराबर आपके ध्यान में आया होगा, ऐसी उम्मीद रखती हूँ। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक बटन दबाना नहीं भूलना। थैंक यू।